पंचायत चुनाव को लेकर धौलपुर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। कोरोना गाइडलाइन को लेकर भी विभाग पूरी तरह से सतर्कता बरत रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि जिले की बाड़ी और सैपऊ पंचायत समिति में 2 चरणों में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। बाड़ी पंचायत समिति की 35 ग्राम पंचायतों में चुनाव 28 सितंबर को, वहीं सैपऊ पंचायत समिति की 17 ग्राम पंचायत में चुनाव 3 अक्टूबर को कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि चुनाव में कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जाएगा। निर्वाचन धौलपुर जिले में 2 चरणों में होना है। पहले चरण में बाड़ी की 35 पंचायतें और सैपऊ की 17 पंचायतें दूसरे चरण में होनी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये देश का पहला चुनाव है जो कि कोरोना 19 के परिप्रेक्ष्य में हो रहा है। बिहार विधानसभा का चुनाव इसके बाद होगा। इसमें कोविड-19 के हिसाब से सेफ्टी प्रोटोकॉल पूरा अपनाया जा रहा है कि किस प्रकार से जो मतदान कर्मी हैं किस प्रकार से अपनी हिफाजत रखें, किस प्रकार से जो मतदाता वोटिंग डालेंगे उनकी हिफाजत की जाए। और सबसे बड़ी बात है, इस मतदान में ये व्यवस्था की गई कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो कोविड-19 से पीड़ित है, पॉजिटिव पेशेंट है और वो मताधिकार का प्रयोग करना चाहता है तो उसमें व्यवस्था ये की गई है कि वो सबसे अंत में अपना मतदान करेगा और वो मेडिकल प्रोटोकॉल और मेडिकल सुपरविजन में काम करेगा। बीकानेर के खाजूवाला विधानसभा क्षेत्र में भी पंचायती राज चुनाव होंगे। चौथे चरण में 10 अक्टूबर को 31 ग्राम पंचायतों के चुनाव संपन्न होंगे। इसको लेकर खाजूवाला उपखंड अधिकारी मिथिलेश कुमार ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं कोरोना महामारी के बीच पंचायती चुनाव करवाना प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती रहेगी। प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सरपंच प्रत्याशी अपने जन प्रचार में लगे हुए हैं। वहीं सरकार ने भी सभी संसाधनों का ध्यान में रखकर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। साथ ही कोरोना को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के निर्देश दिए गए। इसी के तहत बस्ती एसीपी सुरेश सांखला के नेतृत्व में मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें बीएलओ, ग्राम विकास अधिकारी और ग्रामीणों को चुनाव के बारे में जानकारी दी गई और शांतिपूर्वक मतदान करवाने के निर्देश दिए गए। इस दौरान एसएचओ शिव कुमार, बीएलओ सहित अनेक लोग मौजूद रहे। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में व्यापार मंडल कार्यालय में किसान, मजदूर और व्यापारियों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में 21 सितंबर को श्रीगंगानगर में होने वाले विशाल प्रदर्शन को लेकर रणनीति बनाई गई। केंद्र के कृषि अध्यादेश के विरोध में किसान, मजदूर और व्यापारी यह प्रदर्शन करेंगे। उनका कहना है कि यह अध्यादेश किसानों के शोषण के लिए बनाया गया है। और अब खबर झुंझुनू के चिड़ावा से, जहां कोरोना के चलते बाजारों में दुकान खोलने का समय जहां सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित किया गया था, लेकिन अब रात 8 बजे तक दुकानें खोली जा सकेंगी। वहीं व्यापारियों ने एसडीएम से मुलाकात कर बाजार खोलने का समय रात 9 बजे तक कराने की मांग की। वहीं एसडीएम ने कहा कि बुधवार के अवकाश को लेकर फैसला 1-2 सप्ताह बाद रिव्यू कर लिया जाएगा। जयपुर के पावटा में पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस सेवा सप्ताह के रूप में मनाया गया, जिसके तहत सीएचसी में पूर्व भाजपा विधायक डॉक्टर फूलचंद भिंडा के नेतृत्व में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 223 यूनिट रक्त का संग्रहण किया गया। इस दौरान भाजपा नेता जीएल यादव, कैलाश ताखड़, बद्री प्रसाद चौहान, प्रकाश राठी सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। हनुमानगढ़ के संगरिया कस्बे में एक बैंक में 1 करोड़ रुपए से अधिक की डकैती का मामला सामने आया है। अनाज मंडी में स्थित एक्सिस बैंक की चेस्ट ब्रांच में 3 हथियारबंद डकैतों ने वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान बदमाशों ने बैंक के कर्मचारियों को कमरे में बंद कर दिया और बैंक की गाड़ी में ही करीब 1 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गए।
वारदात की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके में नाकाबंदी कराई, लेकिन बदमाशों का पता नहीं लगा। फिलहाल पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। देखिए, प्रथम दृष्टया अभी जो वारदात हुई है और जो कैमरे में कैप्चर हुई है, इसमें 3 लोग अराउंड 8 बजे आते हैं और यहाँ जो 2 बैंक कर्मी हैं उनको धमका के अराउंड 1 करोड़ 15 लाख रुपए बैग में भर के उन्हें लॉकर उनके जो वॉल्ट में बंद करके यहाँ पैसे लेके निकल जाते हैं। और मैनेजर की जो ऑपरेशन मैनेजर है यहाँ उन्हीं की गाड़ी का प्रयोग करते हैं यहाँ से जाने के लिए। गाड़ी मिली है, गाड़ी अबंडन कंडीशन में यहाँ से डब्बावाली रोड पे। हनुमानगढ़ के रावतसर के बरमसर गांव के पास 2 ट्रकों में भिड़ंत हो गई। हादसे में ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही धन्नासर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है। मृतक के भाई ने मामला दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कल रात में बरमसर के पास में धन्नासर चौकी इलाके में एक दुर्घटना हुई जिसमें 2 ट्रक आपस में टकरा गए, जिस पर एक ट्रक में चालक की मृत्यु हो गई, दूसरे ट्रक में 2 व्यक्ति जो घायल हैं जिनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। मुकदमा दर्ज करके आवश्यक कानूनी कार्रवाई की। अजमेर के नसीराबाद में सड़क हादसे में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को नसीराबाद अस्पताल में भेजा गया, जहां से सभी घायलों को जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया। दरअसल पीर बाबा की मजार के पास स्कूटी और बाइक की भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि स्कूटी के 2 टुकड़े हो गए। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया गया। और अब खबर पाली के सुमेरपुर से, जहां एक एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर पलट गई। इसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आपको बता दें कि एम्बुलेंस के जरिए गरीब बेसहारा लोगों को अपना घर संस्था में ले जाया जा रहा था। इसी दौरान अचानक सड़क पर ऊंट के आ जाने से एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर पलट गई और यह हादसा हो गया। खबर दौसा के सिकराय से, जहां सड़क हादसे में 5 साल के बच्चे की मौत हो गई। दरअसल घटना संवास पुलिया के पास की है, जहां एक युवक अपने 5 साल के बेटे को सड़क किनारे बैठाकर पेट्रोल लेने चला गया। इसी दौरान एक वाहन की चपेट में आने से बच्चे की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। साथ ही इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है। अजमेर के सावर थाना क्षेत्र के कुशायता गांव में मामूली कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। मामला बढ़ने पर दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। वहीं सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत करवाया। पुलिस ने घर में घुसकर मारपीट करने के आरोप में 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। राजसमंद के कांकरौली थाना क्षेत्र में हुई युवक की हत्या का खुलासा हो गया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में मृतक के भांजे को गिरफ्तार किया है। सीआई योगेंद्र व्यास ने बताया कि 15 सितंबर को गैस के गोदाम में मुरलीधर का शव मिला था। मामले की जांच पड़ताल में सामने आया कि मुरलीधर के भांजे ने लूट के इरादे से हत्या की वारदात को अंजाम दिया। ऐसे में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना क्षेत्र के जेके सर्किल के ऊपर पूर्व एमएलए बंसीलाल जी के जवाई की उनके गैस गोदाम के ऊपर डेड बॉडी मिली थी, जिस पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। दौरान अनुसंधान साक्ष्य एकत्रित किए एमओबी से, फसल वगैरह से, साथ ही मुलजिम की तलाश की। तो मुलजिम की तलाश के दौरान ही इनके जो रिलेटिव है
मुरलीधर जी जो इनकी डेथ हुई उनके रिलेटिव उनका भांजा लगता है। उसका नाम है दिनेश सनो बुदेलाल बुनकर, निवासी खरेटा सांवले जी के पास में। तो इसने लूट की नीयत से पैसे वगैरह वहाँ से लूटे और इसी दौरान आपस में हाथापाई करके उसको धक्का देकर नीचे गिराया और उसकी चोट मारकर उनकी हत्या कर दी। उसके बाद हत्या कर उनका शव सीढ़ियों के नीचे छुपा दिया, उसके ऊपर गद्दे वगैरह डालकर उसको छुपा दिया और वहाँ से फिर मौका मिलने पर फरार हो गया। सर ये आरोप में पूर्व की सजाएबी का रिकॉर्ड लिया जा रहा है और प्रथम दृष्टया तो ये कई अन्य घटनाओं में भी शामिल हो सकता है, लेकिन अभी तक अनुसंधान जारी है। अगर ऐसी कोई घटना और अब खबर दौसा के महुआ क्षेत्र से, जहां खेरली कठुमर में बजरी माफियाओं ने खनन विभाग की टीम पर हमला कर दिया। माफियाओं ने ट्रैक्टर से कुचलकर बॉर्डर होमगार्ड के जवान की हत्या कर दी। आपको बता दें कि हमले में बॉर्डर होमगार्ड भवानी सिंह गंभीर घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया, जहां होमगार्ड ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। सूचना पर महुआ पुलिस उपाधीक्षक शंकरलाल मीणा मौके पर पहुंचे और शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द किया। साथ ही मामले की जांच में भी जुट गई है पुलिस। और अब खबर दौसा के बांदीकुई से, जहां अतिक्रमण पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर अंतावाड़ा गांव के ग्रामीण अर्धनग्न अवस्था में उपखंड कार्यालय पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही ज्ञापन सौंपकर अतिक्रमण पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि करीब 10 बीघा चारागाह भूमि पर कुछ दबंगों ने अतिक्रमण कर रखा है, जिससे ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। खबर पाली के सुमेरपुर से, जहां नगर पालिका अध्यक्ष उषा कंवर राठौड़ और उपाध्यक्ष चतुर्भुज शर्मा ने सरकारी भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर निरीक्षण किया। साथ ही जाखानगर क्षेत्र की गौचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया। इस दौरान एसआई यशवंत परिहार, विनोद चावरिया, मुकेश दत्ता सहित अन्य कार्मिक मौजूद रहे। सीकर के लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी राम मनोहर ने बताया कि आरोपी मुरारी लाल भोपा को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी एक नाबालिग को अपने साथ उदयपुर ले गया और वारदात को अंजाम दिया। इस मामले में पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। 2 दिन पहले एक का मुकदमा दर्ज हुआ था, उसमें मुरारी नामक व्यक्ति के खिलाफ हुआ था। उसको दस्तयाब करके और अनुसंधान करने के खिलाफ जुर्म प्रमाणित पाए जाने उसको गिरफ्तार किया गया है और अनुसंधान कर रहे हैं। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये आज से 8-10 दिन पहले की घटना है। लड़की को साथ में भगा के उदयपुर ले गया था, वहाँ से लेके आए और आज गिरफ्तार किया। राजसमंद जिले के आमेठ के भादला गांव में एक दर्दनाक हादसा हो गया। तालाब में 2 भाई और एक बहन के डूबने से सनसनी फैल गई। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पुलिस और सरपंच भी मौके पर पहुंचे। वहीं ग्रामीणों की मदद से तीनों के शवों को बाहर निकाला गया। पुलिस ने तीनों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिए हैं। पुलिस ने बताया कि तीनों भाई बहन जंगल में बकरियां चरा रहे थे। पास ही में तालाब में नहाने के लिए उतरे, जहां पर गहरे पानी में चले जाने के कारण तीनों की मौत हो गई। हादसे के बाद इलाके में मातम छा गया। परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल हो गया है। खबर झालावाड़ के आमली पंचायत से, जहां कुलियाखेड़ी तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। हादसे के बाद परिजनों ने बच्चों को निकालकर भवानी मंडी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां अस्पताल में डॉक्टरों ने तीनों नाबालिगों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम करवाया और मामले की जांच में जुट गई है। अलवर में तिजारा के रामनगर गांव में जहरीले जंतु के खाने से 2 बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक परिवार रात को सो रहा था। इस दौरान अज्ञात जहरीले जंतु ने 2 बच्चों को खा लिया। इस घटना के बाद परिजन दोनों बालकों को अस्पताल में ले गए। परिजनों ने चिकित्सा कर्मियों पर उपचार में लापरवाही बरतने का भी आरोप लगाया। डीएसपी कुशाल सिंह ने बताया कि दोनों बच्चों का मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम करवाया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। कोटा की चंबल नदी में हुए नाव हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में कोटा ग्रामीण पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। खातौली पुलिस ने नाव संचालक समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पांचों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बताया जा रहा है कि नाव में क्षमता से अधिक लोगों को बैठाया गया था, जिससे यह हादसा हुआ। झुंझुनू की उदयपुरवाटी पुलिस ने धोलाखेड़ा बस स्टैंड पर हुई 1.5 लाख रुपए की लूट का खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, साथ ही कुछ रकम और एक कार बरामद की है। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। चाराकाबाद से परशुरामपुरा निवासी विकास ने यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके साथ में धौलाखेड़ा स्टैंड पर वो बोलेरो गाड़ी से कहीं नवलगढ़ से पैसे निकलवा करके लाया था और धौलाखेड़ा स्टैंड पर उसके साथ में लूट की घटना हुई थी। हमने केस रजिस्टर किया और आरोपियों की तलाश की। 3 आरोपी हमने नागौर से दस्तयाब किए, जिनका नाम संदीप, रोहित और सुरेश है। तीनों ही गुडागौड़ इलाके के रहने वाले हैं, जिन्होंने लूट की घटना को अंजाम दिया। नागौर के डेगाना में गलकू देवी की मूर्ति का अनावरण किया गया। इसमें मुख्य अतिथि विधायक विजयपाल मिर्धा और महंत रामनिवास महाराज रहे। अतिथियों ने समाजसेवी लालाराम खिलेरी की माताजी गलकू देवी की मूर्ति का अनावरण किया। कार्यक्रम में महंत रामनिवास महाराज ने कहा कि माता पिता की सेवा से बढ़कर कोई कार्य नहीं हो सकता, लेकिन माता पिता गौ माता की उपेक्षा हो रही है, जिससे भारत की संस्कृति और संस्कारों में कमी आती दिखाई दे रही है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि अच्छी शिक्षा ग्रहण कर संस्कारित समाज की रचना करें। बारा के चीपा पड़ौद में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षक राष्ट्रीय संघ की ओर से प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। बोर्ड परीक्षा में 90% से अधिक अंक लाने वाली प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। शिक्षक संघ के अध्यक्ष नंदलाल केसरी ने बताया कि शिक्षक राष्ट्रीय संघ की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए उनका सम्मान किया गया। इस मौके पर थानाधिकारी रामस्वरूप मीना भी उपस्थित रहे। खबर पाली के सुमेरपुर क्षेत्र से, जहां जवाई पुनर्भरण संघर्ष समिति के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता शिशुपाल सिंह निम्बाड़ा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा और जवाई पुनर्भरण योजना की पहली किस्त जारी करने की मांग की। उन्होंने बताया कि पाली के पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ की अनुशंसा पर मुख्यमंत्री ने सेई बांध की सुरंग को चौड़ा करने के लिए 13 मार्च 2020 के बजट में 100 करोड़ रुपए की घोषणा की, लेकिन अभी तक वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति के लिए विभाग की ओर से स्वीकृत नहीं मिली है। ऐसे में अब 15 करोड़ की प्रथम किस्त जारी करवाने की मांग की गई है। टनल को चौड़ा करने के लिए बजट में घोषणा की थी, उसके पहले किस्त के रूप में 15 करोड़ रुपए के वित्तीय स्वीकृति के लिए आज मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब को एक पत्र लिखा और पुनः उनका आभार व्यक्त करते हुए 100 करोड़ की जो राशि उन्होंने स्वीकृत की और पुरजोर शब्दों में उनसे ये विनम्र निवेदन किया। झालावाड़ जिले के चौमला कस्बे में एबीवीपी की ओर से फाइनल ईयर की परीक्षा स्थानीय महाविद्यालय में ही करवाने को लेकर प्राचार्य को ज्ञापन दिया गया। छात्र नेता भूपेंद्र सिंह ने बताया कि यहां सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, फिर भी परीक्षा देने 100 किलोमीटर दूर भवानी मंडी जाना पड़ता है। कोरोना महामारी के बीच हमारी मांग है कि परीक्षा सेंटर स्थानीय महाविद्यालय को ही बनाया जाए और अगर ऐसा संभव नहीं हो सके तो छात्रों के लिए सरकारी बसों की व्यवस्था की जाए। जालौर के रानीवाड़ा में बेसहारा पशुओं में इस समय खुरपका रोग का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। पातालेश्वर गौशाला सेवाड़ा के संचालक प्रभु सिंह उमट ने बताया कि बेसहारा पशुओं में टीकाकरण नहीं होने के कारण संक्रमण तेजी से फैल रहा है। करवाड़ा और सेवाड़ा गांव की करीब 80 गायों के खुरपका रोग हो गया है। पशु चिकित्सकों की ओर से गायों का इलाज भी किया जा रहा है। इलाज से अधिकतर गाय ठीक भी हो गई हैं। वहीं प्रभु सिंह उमट ने पशुपालन विभाग के उच्चाधिकारियों से उप स्वास्थ्य केंद्र में खुरपका रोग सहित सभी प्रकार की दवा भिजवाने और बेसहारा पशुओं के टीकाकरण करवाने की मांग की है।
पंचायत चुनावों के मद्देनजर भवानी निकेतन महाविद्यालय से आरओ दल रवाना हुए। इससे पहले रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी दलों को कॉलेज परिसर में प्रशिक्षण दिया गया। आपको बता दें कि पहले चरण में 28 सितंबर को जयपुर की पंचायत समिति, किशनगंज, रेनवाल, फागी और आंधी की 70 ग्राम पंचायतों में चुनाव होगा, जिसके लिए 19 सितंबर को ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंच प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगे। इसके बाद 20 सितंबर को नामांकन वापसी की प्रक्रिया होगी। वहीं प्रदेश में प्रथम चरण की ग्राम पंचायतों में होने वाले चुनावों को लेकर 19 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक नामांकन भरे जाएंगे। आयोग के सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्याम सिंह राजपुरोहित ने बताया कि 20 सितंबर को नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। इसी दिन 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का भी पालन किया जाएगा। बाड़मेर के सिवाना विधायक हमीर सिंह भायला ने लूनी नदी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नदी के प्रदूषित पानी पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि पाली जिले की औद्योगिक इकाइयों का दूषित पानी नदी में छोड़ दिया जाता है, इससे कृषि कुओं का पानी खराब हो रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार का इस समस्या पर ध्यान नहीं है। उन्होंने कहा कि वे इस समस्या को लेकर विधानसभा के आगे आमरण अनशन करेंगे ताकि भविष्य में इस प्रकार की समस्या किसानों को सामना नहीं करना पड़े। मतलब पीने के लिए पानी की पहले से तकलीफ है, खेती तो अलग रही। पीने के लिए भूजल से पानी निकलेगा, पशुओं के लिए भी पानी निकलेगा, वो जहर के रूप में होगा। इसके लिए पर्यटन सरकार, वर्तमान सरकार में जो पाली कलेक्टर अंशदीप जी है, बाड़मेर कलेक्टर मीणा जी से लगाकर कमिश्नर जोधपुर जो बैठते हैं अपने, उनसे लगाकर चीफ सेक्रेटरी से लगाकर कई बार बात करने के बाद में मैंने मुख्यमंत्री जी से भी 3 बार बात की इस मामले में, परंतु अभी तक मुझे ये लगता है कि इसमें जनप्रतिनिधि भी, जो राज्य वर्तमान में सरकार है, जनप्रतिनिधि जो भी है, मैं उनको प्रयत्न करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, वो नजर नहीं। बीकानेर में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने हॉस्टल शुरू करने को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। छात्रों की मांग है कि राजकीय डूंगर महाविद्यालय के छात्रावास को चालू किया जाए। एबीवीपी के छात्र नेता काननाथ सिद्ध ने बताया कि दूर दराज के गांवों से आने वाले छात्रों को रहने की सुविधा निःशुल्क दी जाए ताकि उन्हें आने जाने में परेशानी नहीं हो। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। हमारी मुख्य मांग यह है कि जो भी क्षेत्र दूर दराज के क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थी हैं, उनके रहने के लिए उचित व्यवस्था करें। धर्मशालाएं तथा जो भी छात्रावास कोरोना महामारी के चलते बंद है, सरकार जल्द से जल्द इस विषय पर निर्णय ले और कलेक्टर महोदय इस विषय पर जल्द से जल्द आदेश जारी करें कि जो भी छात्र 100 किलोमीटर 80 किलोमीटर दूर से आ रहा है, उसके रहने के लिए निःशुल्क रूप से व्यवस्था करें। गाँव की दुनिया में फिलहाल